नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के जंगलों में पेड़ों की कटाई कर जंगलों पर कब्जा करने की घटना तो आपको याद ही होगी, लेकिन इस गुनाह के पीछे कौन है, विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। साथ ही छत्तीसगढ़ चलेंगे, जहां पर बेमेतरा की घटना के बाद छत्तीसगढ़ जल रहा है। पर यह क्यों जल रहा है, ये आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ और भी कुछ तस्वीरें हैं, उनकी चर्चा होगी। आइए शुरुआत करते हैं एक खास खबर की कि आखिर क्यों हो रहा है जंगल की जमीन पर कब्जा। बुरहानपुर में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे के बाद पुलिस प्रशासन और आदिवासियों के बीच लगातार टकराव की हालत बने हुए। लेकिन इसी बीच वरिष्ठ आईएएस अफसर और पीसीसीएफ सी के पाटिल ने अपने रिटायरमेंट के एक दिन पहले यानी कि 31 मार्च को वन विभाग को जो रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में सामूहिक रूप से अवैध जंगल कटाई और वन भूमि पर अतिक्रमण बढ़ने से जो बड़ी वजह है वो ये है कि वनाधिकार जो कानून है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण लोगों में जमीन को कब्जा करने की चाहत बढ़ गई है, उसका लालच बढ़ गया है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि कुछ अर्बन नक्सल किस्म के लोग हैं जो आदिवासियों के बीच एक धारणा फैलाते हैं कि जंगल की जिस जमीन पर वे कब्जा कर लेंगे 10 से 15 साल बाद वो अपने आप उसके मालिक बन जाएंगे। असल में इसके जिम्मेदार कुछ नेताओं के बयान भी हैं जो मंच से ये कहते हैं कि जो जिस जंगल पे जमीन पर है कब्जा करके बैठा हुआ वही मालिक है। तो जो वन अधिनियम है उसके तहत पट्टा वितरण की एक टाइमलाइन तय कर इनका जल्द निराकरण किया जाए, नए आवेदनों को स्थायी रूप से बंद भी किया जाए, सुझाव दिया गया इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि चंद्रकांत पाटिल 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं। 8 दिन पहले तक जंगल की रक्षा का जिम्मा इन्हीं के पास था, लेकिन कुछ पीड़ाएं हैं जिसका जिक्र उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में किया है। सी के पाटिल ने विभाग की कार्यशैली में सुधार से जुड़ी 13 सिफारिशें अपनी रिपोर्ट में पेश की, जिसकी कॉपी इंडिया न्यूज के पास है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वन माफिया इतना संगठित और मजबूत हो गया है, राजनीतिक सपोर्ट उसको है कि बुरहानपुर जिले में वन कटाई और अतिक्रमण रोकना अकेले अब वन विभाग और उसके अमले के बूते की बात नहीं। इसके लिए पुलिस प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई की जरूरत है। साथ ही वन विभाग की ओर से गोली चलाने की परिस्थिति में किसी की मौत होने पर न्यायिक जांच से पहले गिरफ्तारी से छूट किए जाने की भी सिफारिश है। रिपोर्ट में इस बात का भी सुझाव दिया गया है कि फॉरेस्ट गार्ड का जिला कैडर खत्म कर इसे स्टेट कैडर बनाया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर माफिया से मिली भगत की जो आशंका है वो कम से कम ना रहे। अभी प्रदेश भर में सभी जगह समान रूप से वन अमले की पोस्टिंग की जाती है। शांत इलाकों में अमले की पोस्टिंग कम करें और वन अपराध जिन इलाकों में ज्यादा होते हैं वहां पर उनकी पोस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही रिजर्व बलों की भी तैनाती की जाए। ऐसे में हमको यह समझना होगा कि आखिर वन अधिकार पट्टा अधिनियम है क्या, जो कि इसकी मूल जड़ है, क्योंकि क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा। तो मैं आपको बताऊं कि वन अधिकार अधिनियम 2006 में यह प्रावधान है कि 31 दिसंबर 2005 की स्थिति में जो आदिवासी कृषि, पशुपालन या निवास के लिए जंगल की जिस जमीन पर इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें उसके पट्टे दिए जाएं। और यह कहा भी जाता है, असल में तमाम ऐसे आदिवासी आंदोलन हुए, तमाम ऐसे आदिवासी जनप्रतिनिधि हैं, उनका कहना है कि भाई ये जंगल तो आदिवासियों का ही है। तो ये जंगल जब आदिवासियों का है तो फिर कम से कम इन्हें रहने का अधिकार दिया जाए। आप इन्हें कहां से आप इन्हें उजाड़ेंगे, और जंगल से अगर भगा देंगे आप इनको तो शायद ये जी ना पाए। तो इसलिए इस नियम में यह प्रावधान रखा गया था, लेकिन ये 2005 तक था। अब इसके तहत पिछले 14 साल में 3,60,000
1000 हेक्टर वन भूमि पर वन अधिकार पट्टे बांट दिए गए। अब शायद यही वजह है कि बुरहानपुर के जंगलों में अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया। नेपानगर सिविल और बाकड़ी क्षेत्र के जंगल काटकर 100 से ज्यादा टपरियां बना ली। टपरियां समझते हैं आप? टपरी मतलब एक तरह की झोपड़ी होती है, वो टपरियां बना ली। अब खास बात यह है कि अधिकांश टपरियों में कोई रहता नहीं है। इन टपरियों को सिर्फ कब्जा करने की नीयत से बना दिया है कि भाई ये टपरी बना दी, अब ये जमीन मेरी हो जाएगी। और रह कहीं और रहे, क्योंकि आजकल तो प्रधानमंत्री आवास भी गरीब लोगों को दिया जा रहा है, तो उनका भी फायदा लिया जा रहा है। लेकिन चूंकि जंगल की जमीन पर कब्जा करना है तो टपरी बना ली। अच्छा, टपरी आपने जहां बना ली वहां आसपास की जमीन पर आप खेती करने लगे तो स्वाभाविक तौर पर वो भी आपकी हो गई। तो ये कब्जा करने की नीयत से टपरियां बनाई गई। अब यही नहीं, यहां पर कब्जा कर वन अधिकार अधिनियम के तहत जो दावे हैं, असल में आपकी अगर कोई टपरी है, आपकी कोई झोपड़ी है, तो आप उसमें दावा प्रशासन के यहां लगाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, उसे हटाने की कोशिश करता है, उसको तोड़ता है। तो आप रेवेन्यू में दावा लगा देते हैं कि साहब ये मेरा घर है और इतने साल पुराना, तो वो दावा भी लगा दिया गया। अब पिछले 3 दिनों से पुलिस जंगल में घुसकर अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने का काम कर रही है। यही नहीं, यहां के बदमाश, यहां के लुटेरे और इनामी अपराधियों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनके मकानों को ध्वस्त भी किया जा रहा है। 3 दिनों में पुलिस ने कई मकानों को ध्वस्त किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। आपको याद होगा, बुरहानपुर जिले के कलेक्टर ने जिले के आदिवासियों को इकट्ठा किया, उनको शपथ दिलाई कि अब वो जंगल पर कब्जा नहीं करेंगे, अब वो जंगल काटने नहीं जाएंगे। लेकिन अचानक से उसके कुछ दिनों बाद वो तमाम आदिवासी जंगल से निकल कर आए और उनके जिन साथियों को गिरफ्तार किया था, पुलिस के कब्जे में थे, थाने पर हमला किया, पुलिस वालों को मारा पीटा और अपने साथियों को वो छुड़ा कर ले गए। अब इस टकराव के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर 2015 की स्थिति को बरकरार रखा जाए, 2005 की स्थिति को बरकरार रखा जाए, तो इस टकराव के लिए जिम्मेदार कौन है? जंगलों में टपरियां बनाई जा रही हैं, यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब कौन दे सकता है? क्योंकि जो सीआर पाटिल है, सीआर पाटिल की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि वन अमला यानी वन विभाग के कर्मचारी और राजनीतिक रूप से जनप्रतिनिधि जो राजनीतिक पार्टियों के हैं, जो सत्ता में हैं या सत्ता में नहीं हैं लेकिन जनप्रतिनिधि हैं या उनके नजदीक हैं, वो इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि बिना रसूख के तो ये हो नहीं सकता ना। अब ये क्यों हो रहा है और लगातार क्यों होता जा रहा है? तब जबकि गोदावर्धन का नियम है, तब जबकि वन विभाग का सख्त नियम है कि वन विभाग की अनुमति के बिना, उसकी एनओसी के आप कुछ नहीं कर सकते। बावजूद अगर इसके हो रहा है तो इसका मतलब इन्हें संरक्षण है। वो संरक्षण राजनीतिक रूप से है, वो संरक्षण लेन देन का परिणाम है, वन अमले की मिलीभगत है, वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत है। इसलिए इस तरह की तस्वीरें सामने आती है और इसका जवाब सिर्फ और कोई नहीं बल्कि सरकार दे सकती है कि यह क्यों हो रहा है। आगे बढ़ते